तो देखिए, सार्थक हिंदी व्याकरण में चैप्टर 1 बातों वाली आवाजें। हमारी भाषा। हम क्या जानेंगे? कई आवाजों में कौन सी आवाज भाषा, भाषा के रूप तथा भाषा के लौभ। चले पाठ की ओर। अब देखिए, सुबह सुबह हमारे घर में कई आवाजें होती हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए और सोचकर बताइए कि क्या सुनी गई सभी आवाजें भाषा हैं? अगर हर आवाज भाषा नहीं है तो फिर कौन सी आवाज भाषा है? पाठ। बच्चों, सुबह सुबह हम अनेक आवाजें सुनते हैं, जैसे अलार्म घड़ी की आवाज, चिड़ियों की आवाज, कुकर की सीटी, दरवाजे की घंटी, माँ की आवाज, बेटा उठो सुबह हो गई। ये सभी आवाजें कुछ इशारा करती हैं। जैसे अलार्म घड़ी की आवाज बताती है कि उठने का समय हो गया है। चिड़ियों की आवाज से पता चलता है कि सुबह हो गई है। कुकर की सीटी बताती है कि खाना पक रहा है। दरवाजे की घंटी बताती है कि कोई आया है। यहाँ माँ की आवाज से ही साफ पता चलता है कि वे सुबह होने पर उठने के लिए कह रही हैं। बाकी आवाजें केवल इशारा कर रही हैं, पर माँ की आवाज का अर्थ पूरी तरह समझ में आ रहा है। माँ की आवाज बातों वाली आवाज है, इसलिए इन आवाजों में माँ की आवाज भाषा है। अब समझ आया। मुख से निकली वह आवाज भाषा है जिसके भाव पूरी तरह समझ में आ सके। इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा। हमारे घर में और आसपास बहुत सारी आवाजें हैं, पर जब हम किसी की कही बात समझते हैं या अपनी बात किसी को समझाते हैं तो वह आवाज क्या कहलाती है? भाषा। पशु पक्षियों की आवाज को हम उनकी बोली कहते हैं, जैसे चिड़िया चहचहाती है, कुत्ता भौंकता है, गाय रवाती है, मेढक तराते हैं। भाषा की पहचान। यह बोली जाती है, यह सुनी और समझी जाती है, यह पढ़ी जा सकती है, यह लिखी जा सकती है। भाषा के रूप। हमने जाना है कि हम भाषा को सुन बोल सकते हैं और पढ़ लिख सकते हैं। इस तरह इसके दो रूप होते हैं। देखिए, भाषा। मौखिक। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप, मौखिक, लिखित। सुना और बोला जाने वाला रूप क्या है? मौखिक। पढ़ा और लिखा जाने वाला रूप क्या है? लिखित। चित्र में अध्यापिका जी बच्चों को शेर और खरगोश की कहानी बोलकर सुना रही हैं तथा बच्चे उसे सुन और समझकर उसका आनंद ले रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। अब समझ आया। अपनी बात बोलकर किसी से कहना और किसी की बात को सुनना मौखिक भाषा है। अब देखिए, अध्यापिका जी प्रश्न लिख रही हैं, बच्चे पढ़कर उसे समझ रहे हैं। वे उसका उत्तर कॉपी में लिखकर अध्यापिका जी को दिखाएंगे। यह भाषा का लिखित रूप है। अब समझ आया। पढ़कर और लिखकर बात को समझना व समझाना लिखित भाषा है। भाषा से हम सीखते हैं दूसरों की कही बात को सुनकर समझना, अपनी बात बोलकर कहना, लिखी हुई बात को पढ़ना, अपनी बात को लिखना। इन्हें भाषा के कौशल कहते हैं। गाकर कहें। अब देखिए, सुनना, कहना, पढ़ना, लिखना ये भाषा के कौशल। चार अर्थ भरे शब्दों से बच्चों भाषा लेती है आकार। अब देखिए, हम जान गए भाषा से हम दूसरों की बात समझते हैं तथा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप, मौखिक और लिखित। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। संसार में केवल मानव ही भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। अब देखिए, अभ्यास कार्य है, इसको आप लोग
किस आवाज़ को भाषा कहते हैं? भाषा के कितने रूप हैं? भाषा का प्रयोग कौन कर पाता है? ये आप लोग बुक पढ़ के कर लीजिएगा। और हम व्हाट्सएप में अपलोड कर देंगे। थैंक यू बच्चों, आप लोग यहाँ तक कीजिएगा।